किसान बंधुओं नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके द्वारा जो कमेंट्स किए जाते हैं उससे मुझे वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत से लोगों ने कमेंट्स पे जो जानकारी पूछते हैं उसे मैं अपने जो अनुभव अनुसार है उन्हें आपको शेयर करता हूँ। किसान बंधुओं, आज हमारे बहुत से भाइयों ने ये पूछा कि हमारी सोयाबीन की फसल में अब पहला स्प्रे कब करना चाहिए और कौन सा करना चाहिए, इस समय कौन सी बीमारी का अटैक अधिक रहता है, उसमें कौन सी कीटनाशक डाला जाता है, कितनी मात्रा में डाला जाता है, प्रति एकड़ या प्रति बीघा क्या खर्च होता है, ये सभी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो बंधु मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसान बंधुओं, अब हमारी सोयाबीन लगभग 25 दिनों की हो गई है और इस समय सोयाबीन में बहुत ही खतरनाक अटैक आता है और वह होता है, उसका नाम है गरटल बिटल और तना मक्खी। ये दोनों बीमारी जब हमारी सोयाबीन 20 से 25 दिनों के बीच में होती है उस समय आता है। इसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। यदि हमने समय रहते यदि नियंत्रण नहीं करते हैं तो इसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है और इसका इलाज बस जब हम 20 से 25 दिनों की सोयाबीन होती है उसी समय स्प्रे करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। किसान बंधुओं, तना मक्खी क्या होती है? तना मक्खी जो हमारे घरों में जो मक्खियाँ रहती है उससे वह साइज में छोटी होती है और उसका जीवन काल लगभग 20 से 25 दिनों का होता है। यह जहाँ हमारा जो पौधा की जो सबसे नरम टहनी होती है, जहाँ से हम पत्तियाँ निकलती है, जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ऐसी जगह पे वह एक छोटा सा छेद करके एक अंडा धर देती है। वो अंडा लगभग 4 से 5 दिनों के बाद में ईल बन जाता है और ईल बनने के बाद में यह जो हमारा सोयाबीन का पौधा रहता है उसके अंदर पूरा पौधे को खा जाती है। खाने से क्या नुकसान होता है किसान बंधुओं कि हमारे पौधे में जो उसका विकास होना रहता है, जो उसकी शाखाएं का बढ़वार होती है, वो सब रुक जाती है। हम कितने भी पोषक तत्व डालें या उर्वरक डालें उसका रिजल्ट नहीं मिलता और दिनों दिन पौधा हमारा कमज़ोर होता है। उस पौधे में फूल की संख्या कम हो जाती है। फूल से फलियाँ बनने की स्थिति जो बनती है, तो जहाँ पर 3 दाने की फली बनना चाहिए वहाँ पर 1 दाने या 2 दाने की फली बनती है और दाना भी बराबर परिपक्व नहीं होता है, क्योंकि उसका सीधा सीधा रीज़न ये रहता है कि वो अंदर से पूरा उसको खा जाती है। और जब उसका पूर्ण 20 से 25 दिनों के बीच जब उसका समय पूरा होता है उस समय वह उसी छेद में से बाहर निकल जाती है। किसान बंधुओं, ये तना मक्खी का प्रकोप जो हमारी फसल का जीवन चक्र लगभग 100 से दिन का होता है उसमें वह उसका जीवन लगभग 4 पीढ़ी तक की कर लेते हैं। 4 बार वो अंडे रख देती है। कृषि वैज्ञानिक हमारे बताते हैं कि एक मक्खी अपने जीवन काल में एक बार में लगभग 60 से 70 अंडे देती है। तो आप बताइएगा कि यदि वो 4 बार अंडे देगी या 4 पीढ़ी तक अंडे देगी तो आप कल्पना करिए कि आपके खेत में कितना नुकसान होगा। हम ये सोच के होते हैं कि हमारे खेत में फंगस की बीमारी आ गई, इसके कारण ये नुकसान हो रहा है। अच्छा, जब हमारा पौधा इस तना मक्खी का प्रकोप और देखने को कब मिलेगा अधिक? जब हमारा पौधा फूल या जब लगभग 2 माह का हो जाएगा, फूल आने की स्थिति रहेगी या फूल से फली बनने की स्थिति रहेगी, उस समय हमारा पौधा खड़े के खड़ा कुम्हला जाएगा या सूख जाएगा। उस समय हम सोचते हैं कि अधिक पानी के कारण या फंगस के कारण हमारे पौधे में ये बीमारी आई है, जबकि वह प्रकोप तना मक्खी का रहता है।
इस तना मक्खी को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा समय है 20 से 25 दिन का। उस समय हमें एक दवाई कीटनाशक आता है क्विनालफास, आपने नाम सुना होगा, कीटनाशक विक्रेताओं की दुकान पे ये मिलती है। इसकी लगभग 200 ml से लेकर 250 ml प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे किया जाना चाहिए। इससे बहुत हद तक इस बीमारी को रोका जा सकता है। दूसरा, यदि ट्राइजोफास आपको पास मिल जाती है तो ट्राइजोफास की लगभग 250 ml की मात्रा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी के साथ में इसका स्प्रे करना होता है। यदि ये दोनों कीटनाशक उपलब्ध नहीं हो तो आप मौसम टेम्परेचर कम होने के कारण अधिक लंबे समय तक यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो आप इमावेक्टिन नाम से जो कीटनाशक आता है वो 2 ग्रेनुअल फॉर्म में भी रहता है और तरल भी रहता है। तो ग्रेनुअल फॉर्म में जो रहता है वो 5% रहता है और जो द्रव्य या तरल के में रहता है वो लगभग 1.9% रहता है। तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लगभग 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो ग्रेनुअल फॉर्म में इमावेक्टिन होता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। अच्छी इस कंपनी का आप उसका लेके उपयोग कर सकते हैं। यदि आप लिक्विड में लेना चाहते हैं तो उसकी मात्रा जो 1 लीटर को आप लगभग 8 एकड़ में आपको डालना होता है। तो आप ये समझो कि 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका स्प्रे करना होगा। किसान बंधुओं, इसकी कीमत यदि आप देखी जाएगी तो लगभग जो ग्रेनुअल फॉर्म में जो इमावेक्टिन मिलता है वो लगभग 1000 रुपये किलो आता है और वह लगभग 8 एकड़ में डाला जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप लिक्विड फॉर्म में लेते हो तो वह 2200 से 2400 रुपये के बीच में आता है और उसे भी आप लगभग 10 से 11 एकड़ में आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान बिंदु, इस समय कॉम्बिनेशन इमावेक्टिन के साथ में और आता है, वह है थायोमिथाक्जाम। यदि आपके खेत में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप यदि दिखता है, वाइट फ्लाई जिसको कहते हैं, यदि वो दिखता है तो आप उसमें वो थायोमिथाक्जाम प्लस इमावेक्टिन वाला जो कीटनाशक बाजार में मिलता है, अच्छी सी कंपनी का आप उसका लेके उपयोग कर सकते हैं। दूसरा किसान बंधु, इस समय एक और प्रकोप आता है, वह है गर्टल बीटल। वैसे तो हम ऐसी किस्मों का चयन करें जिसमें गर्टल बीटल जैसी बीमारी का प्रकोप ना हो, परंतु यदि ऐसा आपको खेत में लगता है कि हमारे खेतों में गर्टल बीटल है तो गर्टल बीटल की पहचान आपको रहते हैं कि जो पत्ता रहता है, ये पत्ता के पास में लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 चक्र बनते हैं। उसके बीच में जो गर्टल बीटल की जो ईल मक्खी है वो एक ईल अंडे रख देती है और वह भी 4-5 दिनों में ईल बनकर पूरे पौधे के अंदर पूरा जो उसका पोषक तत्व है उसको खा जाता है और बाद में वो वहीं से जहाँ से उसका प्रवेश होता है वहीं से टूट के गिर जाती है और वह अगले साल फिर अपने जीवन चक्र पूरा करती है। किसान बंधु, उसके लिए भी आप ट्राइजोफास या इमावेक्टिन और या क्विनालफास का उपयोग कर सकते हैं। एक सिंजेंटा के अलीका नाम से भी जो दवाई आती है उसका भी आप उपयोग कर सकते हो। किसान बंधुओं, इस समय अधिक नमी होने के कारण या पिछले फसल के जो अवशिष्ट रहते हैं वो सड़ते हैं तो जड़ों में फंगस का प्रकोप भी बढ़ जाता है, जड़ सड़न का प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए हमें इस समय यदि फंगिसाइड का उपयोग करते हैं तो वो और अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस समय जो टेबिकोनाजोल प्लस सल्फर का जो कॉम्बिनेशन आता है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन आता है पाउडर फॉर्म में आता है, वो स्वाल कंपनी स्वाधीन के नाम से बनाती है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो पाउडर रूप में रहता है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। लगभग 120 ग्राम से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो कीटनाशक आप डाल रहे हैं उसके साथ में मिलाकर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान बंधुओं,
इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में कहिएगा, और जो आपके पास कोई अच्छी चीज़ हो या अच्छी जानकारी हो तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो विराज एग्रोटेक चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।